सभी प्रभु भक्तों को राधे राधे। आज हम गंगा मैया पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गंगा मैया हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इनका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। गंगा नदी का महत्व भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है और इसे पावन माना जाता है। गंगा को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है और लाखों लोग इसे पावन मानकर उसके किनारे स्नान करते हैं। गंगा का पानी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पानी को पावन माना जाता है और इसे धार्मिक कारणों से पीने की सिफारिश की जाती है। आज की इस वीडियो में हम गंगा के पानी का कहाँ-कहाँ उपयोग किया जा सकता है वह भी जानेंगे और साथ ही गंगा के अवतरण की कथा भी जानेंगे। पुराणों में गंगा के अवतरण की कई कथाएं हैं, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही गंगा को प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हस्त नक्षत्र में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा नदी स्वर्ग से अवतरित हुई थी। अतः गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आइए जाने मां गंगा की पौराणिक कथाएं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 तरह के मानसिक पापों का विनाश होता है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से इन सभी 10 पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के पीछे भाव का विशेष महत्व है। भाव शून्य स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करता है, जबकि भावयुक्त स्नान शरीर के साथ साथ बुद्धि को भी निर्मल करता है। गंगा अवतरण के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के मुताबिक गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई है। विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख करते हुए कथा में वर्णन है कि आकाश में स्थित तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मा ने गंगा को अपने कमंडल में कर लिया। ध्रुव नक्षत्र जिस जगह स्थित है उस स्थान को विष्णु का तीसरा चरण माना जाता है। वहीं बादल जमा होते हैं और वर्षा करते हैं। इस वर्षा से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुंची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक यह कहा जाता है कि आदि युग में जब देवलोक, जो ध्रुव के दक्षिण में था, में मानव सृष्टि हुई और फिर सृष्टि के विस्तार के साथ मानव ध्रुव में दक्षिण की ओर फैलने लगे। जब जम्बूद्वीप की मरुभूमि ने उनके रास्ते में अड़चनें डाल दी, इस मरुभूमि को हरा भरा करके ही मानव का विकास हो सकता था और इसके लिए जरूरी था कि हिमालय से दक्षिण की ओर बहने वाली किसी नदी को उत्तर की ओर लाया जाए। तब वहां स्थित ब्रह्मसर, जिसे आजकल मानसरोवर कहते हैं और जिससे 7 नदियां निकलती थी, में से गंगा को उत्तर की ओर लाने की योजना बनी। कथा बताती है कि हिमालय क्षेत्र के राजा से संधि करके ही देवताओं को गंगा नदी को लाने में सफलता मिली। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया।
उनकी केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले, त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ला न सके। सगर के वंशज में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु सफल न हुए। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। भागीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। गंगा का सोचना था कि मैं अपने प्रबल वेग से भगवान शंकर को लेकर पाताल में चली जाऊंगी। गंगा के अभिमान को तोड़ने के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा शिव की जटाओं में उलझ गई। भागीरथ की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी 7 जटाएं खोलकर गंगा को मुक्त किया। इस प्रकार हलादिनी, पावनी और नलिनी नाम की धाराएं पूर्व दिशा की ओर तथा सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 धाराएं पश्चिम की ओर चली गई। 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई और इस प्रकार सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। आलंकारिक रूप से कहा गया है कि गंगा देवलोक से शिव जी की जटाओं में आ गई। इसका अभिप्राय यह है कि गंगा शिव जी के कैलाश क्षेत्र में स्थित मानसरोवर में आ गई। वहां से 7 नदियां निकली, 3 पूर्व की ओर जाने वाली और 3 पश्चिम की ओर जाने वाली। 7वीं गंगा वहां से दक्षिण की ओर भागीरथ के पीछे भारत में चली आई। इसका एक अर्थ यह भी निकलता है कि पहाड़ी को काटकर गंगा को मैदान में लाने का जो मार्ग बनाया गया है, उसमें भागीरथ का योगदान था। गंगा की उत्पत्ति की एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले
शिव शंकर की जटाओं में पहुंची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहनु के यहाँ जन्म लिया था। जहनु ऋषि की पुत्री गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर गंगा ने कहा कि विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था। अब मुझे पुनः स्वर्ग जाना होगा और यह 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले। वही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। आइए अब हम गंगा जल के उपयोग के बारे में जानते हैं। गंगा जल का उपयोग कब कब कहाँ कहाँ किया जा सकता है। घर में किसी भी मांगलिक अवसर पर गंगा जल को छिड़क कर उसे शुद्धता हेतु प्रयोग किया जाता है। बड़ा हो या छोटा यज्ञ, उस स्थान को शुद्ध करने के लिए वेदी पर गंगा जल छिड़का जाता है। शिवजी की जटाओं से निकलने वाला जल बहुत पवित्र माना जाता है, अतः पूजन से पहले इससे आचमन करना बहुत खास माना गया है। गंगा जल बहुत ही अधिक शुद्ध माने जाने के कारण ही गंगा का पानी सदैव सेवन किया जाता है। मान्यता के अनुसार इसे पीने से सभी तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। गंगा नदी को पाप मोचनी कहे जाने के कारण ही गंगा जल नदी में और गंगा तट पर स्नान करने से सभी तरह के पाप धुलकर नष्ट हो जाते हैं। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के पश्चात घर में गंगा जल छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। मरते हुए व्यक्ति के मुंह में मोक्षदायिनी नदी गंगा का जल डालने से उक्त व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यह सभी हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं जो आज भी चली आ रही हैं। गंगा जल के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा हमारे मस्तिष्क में आता है और वह यह है कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता। कितने ही समय वह बोतल में पड़ा रहे, कहीं भी पड़ा रहे, उसमें कभी भी बदबू नहीं आती। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर भी आज हम जान लेते हैं। गंगा का जल वास्तव में बहुत साफ और पावन होता है, जिसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण है प्राकृतिक शुद्धता। गंगा का जल उसकी प्राकृतिक शुद्धता के कारण साफ और पावन रहता है। गंगा को प्राकृतिक रूप से बहुत समर्पित की जाती है, जिससे इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि हिमालय से आने वाला पानी, गंगा का पानी हिमालय से आने वाला होता है, जिसमें प्राकृतिक तरीके से मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं जो उसे पावन और स्वास्थ्यकर बनाते हैं। इसका तीसरा कारण है संस्कृति और पूजा। गंगा को माँ की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और लोग इसे पावन मानकर सम्मान करते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा और साफ सफाई की देखभाल भी की जाती है। इसका एक अन्य कारण यह है कि सरकारी पहल। सरकारों ने गंगा की सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन को लेकर कई पहल की है, जिससे उसकी सुरक्षा और प्राकृतिकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी कारणों से गंगा का जल साफ, पावन और स्वास्थ्यकर होता है और इसमें कभी बदबू नहीं आती। गंगा की गोद में पलकर ही भारत की संस्कृति विकसित व समृद्ध हुई। अपनी इसी जीवनदायिनी शक्ति के कारण गंगा को माता का स्थान प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।